एक संगोष्ठी के रूप में तय किया गया और आज हम सबों का सौभाग्य है कि आपसे अपने गुरु शिव के कार्य हेतु गति कैसे आए इसके लिए इस संगोष्ठी में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों जिला कभी भी अलग नहीं रहा, हमेशा मिला जुला था। हमेशा जब भी साहब का आगमन हुआ या गुरु का काम हुआ, संगोष्ठी हुई, कार्यशाला हुई, महोत्सव हुए, तो हमेशा ये सारे लोग मिलजुल कर और बहुत सुंदर भाव से, बहुत सुंदर माहौल में उन लोगों ने हमेशा अपने गुरु का काम किया है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे थे कि जब संख्या बढ़ जाती है परिवार में, लोग कहते हैं कि परिवार बड़ा हो गया है तो थोड़ा बर्तन की आवाज होती ही है। तो पहले कम थे तो माहौल अच्छा बना रहा, अभी भी बहुत ही सुंदर माहौल है। परिवार थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये बर्तन की आवाज सुनने की हम लोग को आदत डाल देनी चाहिए, ज्यादा अच्छा यही है। लेकिन आज हम बैठे हैं इस बात के लिए कि जब सरायकेला जिला में शिव गुरु कार्य शुरू हुआ था, मुझको याद है कि 2003-04 के लगभग में रांची से भी गुरु भाई लोग आया करते थे हमेशा, कभी चांडिल कभी गम्हरिया आते रहते थे। और यहाँ इक्के दुक्के हर जगह पे लोग महादेव के काम को कर रहे थे, शिव को गुरु मान चुके थे। 2008 तक में संख्या इतनी हो गई थी कि हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ था और एक महोत्सव का आयोजन भी हुआ। आप सोचिए कि इतने वर्षों में एक बच्चा जब पैदा होता है तो 18-19 वर्ष होते होते वो युवा हो जाता है, जवान हो जाता है। तो शिव गुरु कार्य जो हमारे जिले में यहाँ हुआ है, ये अब अपनी युवावस्था में है। और उस समय लोग देखते हैं कि ये बचपन से लेकर युवावस्था तक इसकी परवरिश कैसे हुई है, इन लोगों ने की है, क्या किया है। आप में से असंख्य लोग ऐसे होंगे जो साहब श्री से सशरीर मिले होंगे, उन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा है, सामने सुना है, बैठकर उनसे समझा है। और आज असंख्य ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी भी साहब को सामने से नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बातों पे चलते रहे, उनके विचारों पे चलते रहे। और अगर उनके विचारों पे चलते रहे तो आज माहौल ऐसा है हर जगह कि लगता है जैसे हर जगह पे साहब खुद ही गए हैं, क्योंकि इतनी सुंदरता वही उतार सकता है जो खुद शिव से मिला हो और जिसने खुद शिव की शिष्यता इस धरती पर उतारी हो। आज जो हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आज ये स्थान भी छोटा हो गया है, हॉल छोटा हो गया है, लेकिन लोग कम नहीं हो गए, यानी गुरु का काम बढ़ा है। साहब ने कहा कि जिस तरह संख्या बढ़ी है, मैंने अनुभव किया है, ये साहब श्री की वाणी है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ी है, शिव की शिष्यता भी बढ़ी है। हमने शिव को गुरु बनाया है। ये कौन थे? लोग कहते हैं कौन महादेव, जिनकी पूजा करते हैं हम लोग कहते हैं हाँ वही महादेव, लेकिन उनको अपना बनाना है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे
जब हम शिव को अपना बनाते हैं तब उनके प्रति ऐसा भाव पैदा होता है कि लगता है कि जैसे उनसे ज्यादा मेरा अपना अब कोई भी नहीं है। लेकिन जब तक हम ईश्वर के रूप में उनके पास जाते रहे, हमको लगता था कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो बहुत दूर है। यहाँ तक कि हमसे साहस नहीं होता था हम लोगों से कि हम खुद उनकी पूजा करें, हम खुद उनके श्लोक गाएं, मंत्रों का जप करें। हमको लगता था कि हमसे गलती हो जाएगी, क्या पता महादेव नाराज हो जाए। लेकिन साहब ने एक ऐसा रिश्ता बनाया उस महादेव से जिसमें ये भान भी मिट गया, मन से ये भाव भी हट गया कि गलती होगी कि सही होगा। ये लगता है कि अपने हैं वो, और गलती हो या सही हो वो सुधार लेंगे। भाव अर्चना का हो तो सुधार लेंगे सबको। यानी कैसे भी जाए, जैसे आता है वैसे जाए, वो महादेव हमको अपने पास बुलाते हैं, अपना मानते हैं और हमारे हर सही और गलत के लिए क्षमा भी करते हैं, क्योंकि गुरु है वो, और गुरु अपने शिष्य को क्षमा भी करता है और उसके लिए रास्ता बनाता है, परिमार्जन करता है। महादेव के अनेक रूपों को इस धरती पर पूजा गया है। हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश अलग अलग भाषा, अलग अलग परिवेश, अलग अलग बोलचाल और भोजन सब अलग है, लेकिन उसके बावजूद भारत देश को पूरे विश्व में अखंड भारत कहा जाता है। अखंड भारत, सब अलग अलग है लेकिन दिखते अलग है नहीं। जब भारत की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। इसी धरती पे महादेव की बात हुई, शिव की, जगत गुरु शिव की बात हुई। साहब महेंद्रानंद जी ने कहा, माँ नीलमानंद जी ने पल पल उनका साथ दिया। उन्होंने दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया कि वो जगत का गुरु शिव आपका अपना नहीं है, उसको अपना बनाइए। जब हम सारे लोग, इस जगत के रहने वाले लोग इस रास्ते पे चले, हम लोगों ने महादेव को गुरु बनाया, हम शिष्य बने, तो स्वाभाविक है हमारे भी मन अलग अलग है, हम अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग भाषा में हमारी। कभी कोई हिंदी में गाता है, कोई बांग्ला में गाता है, कोई भोजपुरी है, कोई उड़िया बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। अनेक भाषा है, भाषा अनेक, किंतु भाव एक ही है उसमें महादेव के लिए। तो स्वाभाविक है कि जैसे किसी इंसान का कहा जाता है कि अंगूठे का छाप किसी एक का दूसरे जैसा नहीं होता है। दिल सबके पास है, दिमाग सबके पास है, एक जैसी सोच सबकी नहीं होती, एक जैसी पसंद सबकी नहीं होती। इसी तरह जब हम अपने महादेव के काम में आगे बढ़ते हैं तब भी हमारे मन में थोड़े से विचार अलग अलग होते हैं शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक समय में, लेकिन कुछ दूरी तय करते करते, कुछ दूर तक जाते जाते सबके मन, सबके भाव एक हो जाते हैं और वो रास्ता शिव का रास्ता होता है। शिव भाव से भरकर शिव की तरफ चलना शुरू करते हैं और एक दिन अपने मंजिल पे पहुंचते हैं। क्या बात है। आज इतने वर्षों के बाद हम सब एक संगोष्ठी में बैठे हैं। संगोष्ठी का अर्थ आप समझते ही होंगे। संगोष्ठी का अर्थ ये होता है कि साथ बैठना और साथ बैठकर एक ऐसे बात पर विचार करना जो हम सारे लोग जिस काम को कर रहे हैं। इस हॉल में उपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, यानी शिव के शिष्य हैं, और सबने शिव की तरफ चलने का वादा किया है, हमसे या उनसे नहीं, उन साहब महेंद्रानंद जी से जिन्होंने आपके और मेरे जीवन में शिव की शिक्षा उतारी है। यह वादा
किसी और से नहीं है, हमारे वर्ण गुरु काका से किया हुआ वादा है। इसलिए आइए अपने मन को हम उस समय लेकर चलते हैं जब हम सबों ने शिव को अपना गुरु माना था। हमने घोषणा की थी, हमने अपने नाम की घोषणा करवाई थी और कहा था कि आज से और अभी से किसको अपना गुरु मानते हैं? शिव को। आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है या इन